स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल क्रेजी फॉर एजुकेशन में। और आज हम जो पढ़ेंगे जिस टॉपिक के बारे में, वो टॉपिक बहुत ही विवादास्पद रहा है, यानी कि वो अभी भी विवादास्पद है और हाल फिलहाल का ही वो टॉपिक है। एक हम बिल के बारे में आज हम पढ़ेंगे जो कि अभी हाल फिलहाल में ही संसद से पास हुआ है और अभी तक वो विधेयक मतलब बिल ही है, अभी तो वो कानून नहीं बना है, लेकिन फिर भी उसको लेकर बहुत ही बवाल चल रहा है। विपक्ष से लेके जितने भी संगठन है जो किसानों का हित चाहते हैं, सभी उसका विरोध कर रहे हैं। आइए हम उसी बिल के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा, और कमेंट में ये भी जरूर बताइएगा कि आप कौन से टॉपिक पे अगली क्लास लेना चाहते हैं, ताकि मैं आपको वो क्लास प्रोवाइड करा सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज की क्लास शुरू करते हैं, जो कि है किसके बारे में, फार्म बिल के बारे में, यानी कि कृषि बिल के बारे में, जो कि हाल फिलहाल में संसद से पास हुआ है। देखते हैं पहले ये तीनों बिल है क्या, नाम क्या है इन तीनों बिल के। तो पहला बिल जो है वो है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल, यानी कि कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य, ये पहला बिल है। दूसरे बिल का नाम क्या है, दूसरे बिल का नाम है फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल, यानी कि मूल्य अवशासन पर बंदोबस्त और सुरक्षा अधिनियम, यह है दूसरा बिल। और तीसरे बिल का नाम है द इसेंशियल कमोडिटीज बिल, यानी कि आवश्यक वस्तु अधिनियम। ये तो होगा तीनों बिल के नाम। अब देखते हैं इन तीनों बिल में, एक एक करके देखेंगे इन तीनों बिल में है क्या क्या। इन बिल को शुरू बिल के बारे में बताने से पहले हम थोड़ा पास्ट जाएंगे और देखेंगे कि आखिर कृषि होती कैसे है, क्या कैसे कैसे इसमें मॉडिफिकेशन हुआ, ये सब कुछ जानते हैं। पहले इसके इतिहास देखते हैं। तो हम जैसा कि देखते हैं अपने देश में कृषि का इतिहास जो है बहुत ही पुराना है। हम कृषि तब से करते आ रहे हैं जब से हमारी सभ्यता शुरू हुई है, यानी कि हम आदिकाल से ही शुरू खेती करते हुए आ रहे हैं। पहले हम क्या करते थे, लोग ईंट पत्थरों की मदद से करते थे, फिर मॉडिफाई हुआ तो हमने हल का यूज करना शुरू किया, कुदाल का यूज करना शुरू किया, फिर मॉडिफिकेशन हुआ फर्टिलाइजर का प्रयोग करना शुरू किया। तो ऐसे करके हम शुरू कर दिया। मगर जो किसान है जिसकी अभी हालत जैसी है वैसी ही हालत पहले भी थी, पहले की तरह ही उसकी भी हालत थी। हालांकि उस किसान की मदद से बहुत सारे आदमी आगे बढ़ गए हैं, मगर अभी भी किसान जो वहाँ का वहीं रह गया है। कृषि का जो इतिहास रहा है हमारे देश में, कृषि को एक जो बहुत ही मतलब प्राइमरी सेक्टर तो माना जाता है, पर ये क्या कहते हैं, इस कृषि है तो पूरा देश चल रहा है। मगर इस कृषि को खत्म करने के लिए बहुत सी कोशिशें की गई थी, मगर कुछ अच्छी काम उस कोशिश में कुछ अच्छे काम भी हुए, कुछ बुरे काम भी हुए। आज उसी अच्छे और बुरे काम के बारे में इस बिल में जानेंगे, जो ये बिल किस तरह अच्छा है और ये बिल किस तरह बुरा है। अब ये पहला बिल क्या है, ये फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल तो 2020, ये बिल 2020 में इसलिए क्योंकि ये 2020 में पास हुआ है। इसमें ये बिल क्या कहता है कि कृषि जो है मतलब कृषक जो है वो अपने फसल को कहीं भी बेच सकते हैं जाके, उसके ऊपर कोई भी स्टेट बैरियर नहीं होगा, कोई भी डिस्ट्रिक्ट बैरियर नहीं होगा, कोई किसी तरह का कोई बैरियर नहीं होगा। ये कहीं पे भी जाके हम इसको बेच सकते हैं। सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा तो है, क्या दिक्कत है। तब मगर यहाँ एक बात है कि जब ये बिल नहीं आया था, उससे पहले भी तो कोई बैरियर नहीं था उनपे, वो अपने जहाँ मर्जी वहां जाके बेच सकते थे अपनी फसलों को। क्योंकि हमारे किसान जो है हमारे देश में 94% किसान ऐसे हैं जो कि आज तक कभी मंडी गए नहीं। मात्र 6% लोग हैं जो कि अब एक मंडी यानी कि एपीएमसी इसको कहा जाता है, कृषि मंडी, वहां पे जाके मात्र 6% लोग ऐसे जो कि अपने फसलों को बेचते हैं। अब सरकार ये क्या कहती है कि हमने इस बिल में ऐसा क्या है कि कहीं भी जाके बेच सकते हैं। अरे किसको मूर्ख बना रहे हो यार, पहले भी तो वही करते थे। कि कौन से कितने किसान ऐसे होंगे, अब जो भी किसान के बच्चे यहाँ पढ़ रहे होंगे, मैं खुद एक किसान का पोता हूँ, जो भी बच्चे यहाँ मेरे होंगे जो वीडियो देखेंगे उनको पता होगा कि उनके माता पिता या उनके दादा जो खेती करते हैं वो कहाँ बेचते हैं। गाँव में जाके अगर देखा जाए तो वो क्या करते हैं बेसिकली कि गाँव का कोई वो डीलर है उसको जाके बेच देते हैं। कोई अगर एमएसपी 2200 रुपये गेहूं का है तो उसका 2.5% कटौती करके बेच देते हैं उसको। मगर अब क्या सरकार क्या कह रही है
कि हम जाके इसमें प्राइवेट क्या करेंगे, अब कहीं भी बेच सकते हैं। तो अब पहले कौन सा ये क्या करते थे, पहले कौन सा एक जगह जाके मंडी में बेचते थे। तो ये पहला बिल ये कहता है। इसमें क्या है कि अब ये तो बिल ये कह दिया कि सरकार का पक्ष तो ये हो गया कि नहीं, हमने किसानों को खुली छूट दे रखी है, वो कहीं भी जाके बेच सकता है। मगर इसमें एक डर क्या है, पहला डर क्या है इसमें कि किसानों का कहना है, इसमें किसानों का क्या कहना है कि जो प्राइवेट कंपनियां लाई जाएंगी, यानी कि जो एपीएमसी की जगह जो नए मंडी की स्थापना की जाएगी, वो क्या करेगा, एपीएमसी को पूरी तरह से खत्म कर देगा। ये एपीएमसी जो है खत्म कर देगा। और जब ये एपीएमसी खत्म हो जाएगा तो इसमें एमएसपी मिलना भी खत्म हो जाएगा। एमएसपी मिलना कैसे खत्म हो जाएगा वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि कैसे एमएसपी मिलना खत्म हो जाएगा। और दूसरा क्या है, दूसरा इसमें क्या डर है कि इस एपीएमसी से जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, उनको क्या मिलता है, टैक्स मिलता है इस एपीएमसी से। मगर अब जब प्राइवेट, ये सारे प्राइवेट हो जाएंगे, प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा इसका, तो क्या होगा, गवर्नमेंट को टैक्स मिलना क्या होगा, बंद हो जाएगा। तो ये दूसरा डर है स्टेट गवर्नमेंट को भी और किसानों को भी, इसलिए जो है इसका विरोध हो रहा है। मेरे ख्याल से पहला जो है ये बहुत ही गलत बिल है। इसको लाने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि पता नहीं ऐसा क्या किसके दिमाग में आया कि हमने भौगोलिक सीमाएं खत्म कर दी। अरे भाई पहले कौन सी भौगोलिक सीमाएं थी ये बताओ ना आप। पहले कौन सा किसान जाता था कि हाँ पर्टिकुलर जाके एक जगह जाके बेचता था, पर्टिकुलर एक जगह पे, वो तो कहीं भी जाके बेच देता था। उस पहले कौन सी समय सीमा वहां पे लगी हुई थी कि बंदिश लगी हुई थी कि नहीं, तुम अगर भागलपुर जिले के हो तो भागलपुर में बेचोगे, तुम अगर दिल्ली के बंदे हो तो दिल्ली में बेचोगे, दिल्ली के बंदा हरियाणा जाके बेचता था, हरियाणा का बंदा पंजाब में जाके बेचता था। पहले कौन सी सीमाएं थी। तो ये बिल गलत है। अब दूसरा बिल क्या है, दूसरा बिल कौन सा है कि प्राइस फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस के ऊपर है। मतलब फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल, यानी कि मूल्य अवशासन पर बंदोबस्त और सुरक्षा अधिनियम। ये बिल क्या कहता है, इस बिल में क्या कहा गया, बिल सेकंड में जो सेकंड बिल है ये थोड़ा सा अच्छा भी है, इसमें थोड़े कम फॉल्ट है, ये थोड़ा सा अच्छा बिल है। इसमें क्या कहा गया है कि जैसे कि मान लिया जाए कि लेज की कंपनी है, लेज सभी खाया होगा, सबने खाया होगा, लेज चिप्स बनाने वाली कंपनी है। अब ये क्या कहेगी, अपने इंजीनियर्स को बुलाएगी, सबको कहेगी भाई मुझे ना लेज बनाने के लिए क्या 1 क्विंटल 2 क्विंटल तो कर देगा, वो तो खेत का खेत खरीदेगा, गांव के जितने खेत होंगे सारे खरीदेगा। तो क्या कहेगा कि भाई तो देखो इतना क्विंटल मुझे आलू चाहिए, अब इसके लिए मुझे कितना खेत चाहिए। तो वो कहेगा कि सर जी ऐसा करो आप कि आप इस गांव में जिस भी गांव में जाओगे आप वहां पे जो है 100 एकड़ जमीन अपने अंदर ले लो और उससे जाके कॉन्ट्रैक्ट कर लो कि आप जो है उससे पहले कॉन्ट्रैक्ट कर लो कि हाँ भाई मैं तुझे इतना रुपए दूंगा, या फिर किसान से पूछ लो कि भाई आप कितने रुपए में मुझे इतने आलू दोगे। तो एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा कंपनी उस किसान से, और ताकि वो किसान जो है बाद में सिर्फ उसी को बेचे। यानी कि दूसरा बिल क्या कहता है कि जो कंपनी होगी वो डायरेक्ट किसान के पास आएगी, वो उससे कॉन्ट्रैक्ट कर साइन करवा लेगी कि आप जो फसल उगाओगे वो सिर्फ मुझे ही बेचोगे और किसी को नहीं बेचोगे। तो फसल उगाई से पहले कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी कि हाँ मैं 25 रुपए केजी के हिसाब से आपसे लूंगा, या फिर आप बताओ कितना दाम दोगे, और आप फसल कटाई के वक्त आप सिर्फ मुझे ही बेचोगे। ये बिल अच्छा है। जैसे कि अब ये बिल थोड़ा सा अच्छा है, जैसे कि मान लीजिए कि एमएसपी जो है, एमएसपी वो 2200 रुपये क्विंटल है, ठीक। एमएसपी जैसे कि 2200 रुपये, यानी कि मार्जिनल सपोर्ट प्राइस, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य अगर 2200 रुपये है, सरकार तय करती है, और मगर 2200 रुपये क्विंटल, मगर वो फैक्ट्री वाला आया वो कहता है कि नहीं आप चलो मैं 2500 रुपये क्विंटल आपको देता हूँ, 2500 रुपये क्विंटल देता हूँ आपको, तो ठीक है, क्या दिक्कत है, किसान को फायदा ही होगा, ये तो अच्छा है। मगर नहीं, ये भी अच्छा है पर कुछ जो है इसमें कमियां भी हैं। क्या कमियां हैं, अगर मान लिया जाए कि किसान जो है, कंपनी आई उसने ले लिया
अब वो क्या किसान ने लगाया, मान लीजिए कि उसने कितना लगाया, एक एकड़ में 2500 रुपये उसके लागत ही हुई, उसने लगाया। अब वो कंपनी आके 2500 रुपये उसको दे रही है, तो उससे क्या होगा, उसका घाटा ही होगा, उसकी लागत ही लागत निकलेगी, फायदा तो कुछ होगा नहीं। तो ये इसका फॉल्ट है। और क्या कि जो इसकी जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होगी उसमें क्या होगा, एमएसपी जो है खत्म हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे क्या होगा, एमएसपी खत्म हो जाएगी, एमएसपी मिलेगी ही नहीं, ऐसा इस बिल में कहा गया है। कहा तो नहीं गया, मतलब सबको लगता है ऐसा कि एमएसपी नहीं मिलेगी। तो ऐसा भी है कि अगर जब प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो एमएसपी खत्म होनी है, क्योंकि अब प्राइवेट कंपनी के ऊपर सरकार का कुछ चलता नहीं है। एमएसपी को किसको देती है सरकार, एमएसपी जो है सरकार कहाँ पे देती है, मंडी में। ओके, अब मंडी कौन संचालित करती है, सरकार करती है। मंडी कौन करती है, सरकार करती है। अब जब सरकार करती है मंडी को कंट्रोल, तो एमएसपी कौन देगा, सरकार ही देगी। अब यहाँ पे जो मंडी बनेगी वो कौन सी मंडी बनेगी, प्राइवेट मंडी बनेगी। और प्राइवेट मंडी के ऊपर किसका होगा, अंबानी अडानी किसी का भी होगा, तो उस पर सरकार का तो कोई कंट्रोल होगा नहीं। तो एमएसपी का खत्म होना है। ये बिल, ये सेकंड बिल, दूसरा बिल जो है वो थोड़ा सा अच्छा है इन कंपेरिजन टू फर्स्ट एंड थर्ड बिल। ओके, अब देखते हैं तीसरा बिल क्या कहता है। अब जो ये बिल तीसरा है, यानी कि द इसेंशियल कमोडिटी बिल, यानी कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, ये क्या कहता है, ये जो है होर्डिंग्स को बढ़ावा देता है। होर्डिंग्स मतलब क्या होता है, होर्डिंग मतलब बहुत सारी वस्तुओं को इकट्ठा कर लेना, बहुत सारी वस्तु को इकट्ठा कर लेना, ये इसको बढ़ावा देता है। यानी कि जैसे ही हमारे मान लीजिए कि प्याज है, ठीक, अब प्याज क्या करेगी कंपनी, क्या मतलब जो बड़े बड़े वो होंगे प्राइवेट कंपनी के, वो क्या करेंगे, आगे जो स्टोर करने वाले होंगे वो क्या आए, खरीद लिया यहाँ से, चलो प्याज जो है किसान के पास आए, पहले किसान के पास, अब इसको बोला कि हाँ भैया चलो अब कितने रुपए क्विंटल के हिसाब से मुझे दोगे। तो उसने कह दिया बाबूजी मैं आपको जो है 2500 रुपये क्विंटल के हिसाब से आपको प्याज दूंगा। तो कंपनी वाला बोला ठीक है, चलो ठीक है। यहाँ पर आई कंपनी, कोई भी कंपनी, प्राइवेट कंपनी कोई भी, या फिर कंपनी नहीं तो जो स्टॉक करने वाले होंगे वो आए। अब उसके यहाँ से किसान के पास आए, अब यहाँ से ले लिया 2500 रुपये क्विंटल पे। अब उनसे ले लिया इस साल, तब किसान तो खुश हो गया, भाई इस साल तो बिक गया। अब ये क्या करेगा, ये जो कंपनी है, कंपनी का जो भी कोई बंदा होगा वो क्या करेगी कंपनी, अब इसको जो है ना अनलिमिटेड जितना मर्जी उतना खरीद लेगी, जितना मर्जी हो, इसको जाके स्टॉक कर देगी। कहाँ पे, कहीं गोडाउन में जाके स्टॉक कर देगी। अब स्टॉक करने के बाद क्या होगा कि अब जब कोई चीज, अगर हम सबको पता है कि स्टॉक हो जाएगा, यानी कि अगर जिस चीज की डिमांड बढ़ेगी तो उसका क्या होता है, डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई कम होगी तो उससे क्या होता है, इकोनॉमिक टर्म में कि अगर डिमांड बढ़ती है और सप्लाई कम होती है तो मतलब महंगाई बढ़ती है, यानी कि महंगाई बढ़ेगी। अब क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी। अब महंगाई बढ़ेगी जब जाएगा सब इसके पास, कंपनी के जो गोडाउन मालिक के पास, गोदाम मालिक के पास जाएगा और कहेगा कि चलो भैया मुझे निकालो प्याज दो। कहेगा है ही नहीं, कहाँ से दूंगा, मैं मर्जी नहीं बेचूंगा, मैं अभी नहीं है मेरे पास। तो वो क्या करेगा, स्टॉक करके रख लेगा। अब मगर इससे पहले क्या था कि एक हम कुछ लिमिट तक जो है हम स्टॉक कर सकते थे, उससे ज्यादा हम स्टॉक नहीं कर सकते थे। मगर अब क्या है, अब अनलिमिटेड जितना मर्जी उतना स्टॉक करो। अब कभी पुलिस रेड मारने के लिए जाएगी इस पे, कहेगी उसको बुढ़वा के होगा, नहीं सुने मोदी जी का नया फरमान कि जितना मर्जी उतना हम स्टॉक कर सकते हैं, तुमको क्या है इसमें जी, हमारी मर्जी, हम बेचे चाहे ना बेचे, क्या दिक्कत है इसमें। और पुलिस वो क्या कहेगा कि हाँ सर जी सही है बोलते हैं, आपको कुछ कह ही नहीं सकते हम, तो पुलिस भी वापस चली जाएगी। अब यहाँ पे पेंच फंस गया। अब आई यहाँ पे महंगाई गई बढ़। अब क्या करेगा ये गोदाम मालिक, अब जो है प्याज को जो है, पहले इसने 2500 रुपये खरीदा था, अब प्याज को जो निकालना शुरू करेगा 2800 रुपये में। क्या किया, इसको निकालना शुरू कर दिया, मार्केट में निकालना शुरू कर दिया 1 साल बाद,
2800 रुपये इसको निकालना शुरू कर दिया। अब एक साल तो प्याज बिक गया था किसान का, अब अगले साल फिर इसने प्याज बोया। अब इस साल का प्याज जो दूसरे साल का प्याज है वो तो कोई खरीदेगा नहीं, कोई नहीं खरीदेगा क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी प्याज उससे वो कर दिया, निकाल दिया है, कोई खरीदेगा नहीं और इसके पास ऑलरेडी स्टॉक है इतना पहले से ही। अब क्या ये दिमाग क्या लगा, ये कम गोदाम मालिक जाएगा किसान के पास दूसरे साल, कहेगा कि हाँ भाई बेचना है तो चल मैं तुझे 1000 रुपये कुंटल के हिसाब से लूंगा, देगा तो दे वरना निकल। अब सरकार जब जो किसान है उसका लगा ही इसमें लागत ही है 1500 रुपये कुंटल के हिसाब का टोटल लागत है, एक कुंटल में 1500 रुपये, अब उसको 1000 रुपये में बेचेगा तो क्या हाल होगा किसान का, सोचो। उसका घर भी खाली हो पाए, घर पेट भी भर पाएगा उसका, तो आधा पैसा, आधा ये पूरा पैसा कर्ज में ही निकल जाएगा, कर्ज चुकाने में ही। अब यहाँ पे एक सरकार क्या पक्ष रखती है कि हम जो है ये स्टॉक करने का सबको देते हैं कि किसान भी स्टॉक कर सकते हैं। अब बेवकूफ़ों कि अब किसान के पास अगर इतना स्टॉक करने का घर होता तो वो खेती क्यों करता। मतलब कि 85% किसान ऐसे हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है और वो स्टॉक करेंगे। वाह भाई वाह, क्या बात है, क्या सोच रखी है तुमने कि मतलब वो स्टॉक कर लेंगे, रहने के लिए जगह जिसके पास घर नहीं है वो स्टॉक करेंगे। मतलब ये तो वही वाली बात हो गई कि अंधे के पास जिसके अंधे के पास आंख नहीं है उसको आप जाके कह रहे हो कि भाई ये कलर देख के बताओ क्या है, ये क्या बात हो गई। तो ये बिल भी गलत है। अब ये सब तो हो गई बिल की बात, रुक जा, ये सब तो हो गई बिल की बात। अब देखते हैं कि इसमें डिमांड यानी कि मांग सरकार के तरफ के लिए, मांग मतलब किसानों की क्या मांगे हैं इसमें। तो इसमें सरकार जो किसान है वो क्या कह रही है कि जो ये बिल जो है वो किसको फेवर करती है, कंपनी को। बिल जो है किसको फेवर कर रही है, ये कंपनी को फेवर कर रही है, ना कि कृषि को। तो इसका कहना है कि इसको कृषि के फेवर में बनाया जाए, यानी कि किसानों के फेवर में बनाया जाए ताकि हमें फायदा हो। इनकी दूसरी मांग क्या है, तो इनकी दूसरी मांग है कि एमएसपी यानी कि मार्जिनल सपोर्टिंग प्राइस को जो है क्या बनाया जाए, लीगल राइट बनाया जाए, लीगल राइट बनाया जाए किसको, एमएसपी को। और तीसरा इनकी मांग क्या है, तीसरी मांग जो है इनकी कि एपीएमसी को खत्म ना किया जाए, एपीएमसी को यानी कि जो मंडी है उसको खत्म ना किया जाए बल्कि मजबूत किया जाए, इसको खत्म ना किया जाए बल्कि मजबूत किया जाए। और चौथी मांग क्या है कि मिडिल मैन यानी कि जो बिचौलिए हैं उनको हटाया जाए, बिचौलिए को हटाया जाए, बिचौलिए को हटाया जाए। अब यहाँ कोई लोग बोलेंगे बिचौलिए तो इसमें भी हट रहा है, तो अब भाई देखो बिचौलिए अगर इससे यहाँ से अगर इनको हटा दिया जाएगा तो ये क्या करेंगे, प्राइवेट कंपनी की तरफ से काम करने के लिए आएंगे, तो बिचौलिए रह गए। तो इनकी मांग है बिचौलियों को हटाया जाए और एपीएमसी को मजबूत किया जाए, एमएसपी को लीगल राइट बनाया जाए और बिल को कंपनी के फेवर में ना कर किसके फेवर में किया जाए, किसानों के फेवर में किया जाए। आई होप कि आपको ये सब बातें समझ में आई होगी। और अगर कोई डाउट हो, किसी प्रकार कोई डाउट हो तो कमेंट में मेरे जरूर बताएं और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर करें अगर आपको मेरा चैनल, मेरी पढ़ाई और मेरी कहनी अच्छी लगी हो तो।